स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही कमेटी वर्सेस कमीशन। ये ट्विटर वॉर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसी पर बातचीत कर रहे थे। अच्छा तनेजा जी, आप और आशुतोष जी, आप बहुत 2 मिनट में प्लीज इस विषय को खत्म करिए, फिर अरविंद जी और अभय जी के पास चलते हैं। जल्दी से फटाफट जवाब। देखिए आशुतोष जी ने केरला का एग्जाम्पल दिया। तो आशुतोष जी, इटली का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और भारत के अंदर केरला के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। मुझे आपसे सहमत होने में कतई कोई इसमें परहेज नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया उसके अंदर। लेकिन भारत के अंदर हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने करना था उसके लिए सब दोषी है, नहीं हुआ। और जहां जहां मेडिकल जापान में अच्छा था, कोरिया में अच्छा था, तो वहां पे उनको थोड़ी आसानी हुई। लेकिन उसके बावजूद कोरोना वायरस हर देश के लिए चुनौती बना है, आज भी चुनौती है, और ये चुनौती कब तक चलेगी कुछ उसके बारे में। तो मेरा ये कहना है कि कोरोना वायरस का पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन और इसके ऊपर पॉलिटिकल टीका टिप्पणी करना थोड़ा सा रिस्की काम है। मुझे लगता है परहेज करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर आप करना चाहें। मैं कम से कम उससे परहेज करूंगा। जी आशुतोष जी, 30 सेकंड आपके लिए। देखिए क्विकली मैं बिल्कुल 32 सेकंड लूंगा। देखिए हो सकता है आपको मेरे इटली के तर्क में दम ना नजर आता है, लेकिन पड़ोस में वियतनाम है। वियतनाम ने जिस कामयाबी के साथ सक्सेसफुली लॉन्च और सक्सेसफुल लॉकडाउन करने के बाद जिस कामयाबी के साथ हैंडल किया, उसको पूरी दुनिया सराह रही। वहां सबसे कम लोगों की मृत्यु हुई, बल्कि एक जमाना ऐसा था जबकि सैकड़ों की संख्या में कोरोना के पेशेंट और एक भी डेथ नहीं, तो पूरी दुनिया इसकी सराहना करी। ताइवान का एग्जाम्पल आपके सामने, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल आपके सामने, बिना लॉकडाउन लगाए उन्होंने सक्सेसफुली उसको कंटेन किया। मेरा कहना क्या है? मेरा कहना यह कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहेंगे 21 दिन के बाद कोरोना से हम लड़ लेंगे, खत्म हो जाएगा कोरोना, तब उसके बाद विनोद पाल जैसे लोग अगर होते हैं और आईसीएमआर जिस तरीके से ब्लंडर करती है, तो एक सवाल तो खड़ा होता है। अभी हम तीसरे नंबर पर हैं। आज मेरी बात को आप ध्यान से रखिएगा, हम बहुत तेजी के साथ नंबर 2 हो जाएंगे और अमेरिका से हम कंपीट करेंगे। आज जो हम 7 लाख के आसपास कह रहे हैं, मार्क माय वर्ड, फ्रॉम द डे 1 मैं कह रहा हूं कि अगर आपने लॉकडाउन ठीक से नहीं लगाया तो इस देश के अंदर बहुत बुरी तबाही होने वाली है। आज मेरी बातें काफी हद तक सही साबित हो रही है। मैं देशभक्त आदमी हूं, मैं देश से प्रेम करता हूं, मोहब्बत करता हूं, इसलिए ये बातें कहता हूं। आशुतोष जी, ये जो आपने अभी पॉइंट कहा ना, इस पे मैं आपसे सहमत हूं कि जिस रफ्तार से नंबर बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं है, और इसमें बहुत सारी खामियां इस सरकार में की गई। इस पर हमने घंटों के शो किए हैं। आज देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने अभी आज सुबह का ऑर्डर था कि हम होटल रेस्टोरेंट भी खोलेंगे। तो इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सब गलतियां कर रहे हैं और कोई मान नहीं रहा, क्योंकि फिर खोलना भी है और नहीं भी खोलना है तो केसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे इसमें। इसीलिए मैं इसको इसलिए कर रहा था कि ये विषय नहीं है हार्वर्ड स्कूल का, क्योंकि जहां कांग्रेस शासित राज्य वहीं का तीर मार लिया उन्होंने, वहां भी वही स्थिति है। महाराष्ट्र में कर लेते कुछ, नहीं कर पाए ना, इसलिए इस विषय को मैं नहीं ले रहा हूँ। हाँ अभय जी, आप ही के पास आ रहा था मैं ये कह रहा हूँ, सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप कुछ बोलिए, इसमें बोल लीजिएगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऐसे विषयों को उठा के, थोड़ा गंभीर सवाल पूछ रहा हूं सर, उसे जवाब दे दीजिए, आपकी पार्टी आप जैसा चाहें। ये जो सवाल बार बार राहुल जी अब उठा रहे हैं ना सर, ये इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर भी मतैक्य नहीं है। हालांकि मैं इनसाइडर नहीं हूं, लेकिन आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि इस पे आपकी पार्टी में भी एका नहीं है कि जिस तरीके के वो सवाल उठा देते हैं सीधे, ये आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। अभय जी देखिए, वो तो जनता पर छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन होती है प्रतिक्रिया में, उससे साफ पता लगता है। एक बात। दूसरी बात मैं बताता हूं, इस भारत के साथ नियोजित रूप से षड्यंत्र किया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। प्रकाश जावड़ेकर जी खुलासा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार जनवरी और फरवरी से ये बात कह रहे थे कि एक गंभीर महामारी है। फिर उसकी तैयारी सरकार ने क्यों की? क्योंकि वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दें पूरी तरह। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली और इन्होंने तय किया कि हम 24 तारीख से लॉकडाउन घोषित करेंगे। 24 मार्च तक ये लोग जरूरी संसाधन एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमने एक्सपोर्ट ऑर्डर के साथ ट्वीट किया रणदीप सुरजेवाला जी ने, उसके बाद स्पष्टीकरण आया और उसको प्रतिबंधित किया। तो इन लोगों ने जो तैयारी करनी चाहिए थी केंद्र सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करेंगी? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 21 मार्च को एयर स्पेस बंद किया इन्होंने, उसके 7 दिन पहले रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए एविएशन मिनिस्ट्री का, 100 चार्टर फ्लाइट्स हिंदुस्तान में उतरी है सुपर रिच लोगों की। फॉल्कन 2000 जो प्लेन हिंदुस्तान ने देखा भी नहीं, वो एक प्लेन का किराया 2-3 लोगों के बैठने का 1 करोड़ रुपए दिया गया, एविएशन मिनिस्ट्री की साइट पर है। और कुछ मीडिया हाउसेस ने उसको इंटरनेट पर स्टोरी की, बड़े मीडिया हाउसेस ने वो साहस नहीं जुटा पाए मेन स्ट्रीम मीडिया की उस पर स्टोरी करे। तो नियोजित रूप से इस लॉकडाउन को भी लीक करके, जैसे नोटबंदी को किया,
वैसे उन लोगों को फायदा पहुंचाया। दूसरी बात हमने उस समय मुखरता से उठाई थी कि मार्च 2014 में जब काउंटरफिट करेंसी के विषय पर बात आई थी, तो मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस की सरकार ने करेंसी रिप्लेसमेंट का एक प्रोग्राम बनाया था, जो जून 2016 तक बाकायदा चला, जिसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए रिप्लेस किए गए। और यही सुझाव प्रधानमंत्री जी को दिया था और करना चाहिए था उनको, कि नोटबंदी से जो इकोनॉमी को तबाह करेंगे, आप कह रहे हैं डिलीवरेबल्स, मैं चुनौती देता हूं नीरज जी, किसी भी दिन आप मिनिस्ट्री वाइज डिलीवरेबल्स पर बात कर लीजिएगा। हम प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, स्वच्छता अभियान से, सफाई से, अमृत योजना से। खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स बताती कि 20 और 21% से ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। तो डिलीवरेबल्स में तो नहीं ये सफल है। हाँ, ये सफल परसेप्शन मैनेजमेंट में है, प्रचार प्रसार में है, और खूब जबरदस्त संसाधन खर्च करते हैं। बड़े बड़े व्यापारियों ने मीडिया हाउसेस को ओन कर दिया और वो आरती उतारते हैं, इसलिए ये चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये इसका मुखौटा उतर रहा है। और सर नहीं, अभय जी देखिए, आप ये बात कह के फिर आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता अगर बार